ये मकतबा अल इस्लामिया islamweb.net, ये जो हदीस थी जो रेफरेंस दिखाया था वो मुस्तदरक अल सहीहैन से है। किससे है? पढ़ा जा रहा है आपको? मुस्तदरक अल जी सर बोलिए। सहीहैन। मैं जूम करता हूँ इसको ताकि आपको ये पढ़ा जाए बड़े जी अच्छे तरीके से। जी सर, ये मुझे देखिए जी कौन सी किताब का नाम क्या है? जी। मुस्तदरक अल सहीहैन। इसके अंदर जो चैप्टर बांधा है वो जिक्र अहया अल मौत व नफा सूर है। ये जिक्र है ये मौत और जिंदगी और सूर के बाद का, सूर फूकने के बाद का। अब आप मुझे बताएं, जी ये वेबसाइट, ये लिंक, ये आर्टिकल, ये किताबें, ये हमने लिखी हैं? हम जी। गुमराह कैसे कर रहे हैं? गुमराह तो अल्लाह करता है वैसे, बाय द वे दैट्स अ सेपरेट थिंग। हम तो दिखा रहे हैं लिखा अरे क्या हुआ है। अपन वही बोल रहे ना ना कि हम उस दिन आपको मेरे गुमराह को कर रहे शॉप हैं, नहीं ना लगा। हम आपको गुमराह कर रहे हैं, ना हम आपको हदायत दे रहे हैं। हम सिर्फ दिखा रहे हैं लिखा क्या हुआ। जी अगर वो कहता है गुमराह करे तो सिर्फ वो जी। आ जाए, नहीं आता तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। सेल्स अप माइक बैक टू यू। थैंक यू सो मच। और नहीं, बड़ा जबरदस्त आपने बताया है, और इसी वजह से मैंने पहले ही कह दिया ना कि उसके मुंह पे थूको और उसको बोलो कि अभी से नहीं दिखने का। अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हो कि साहिल भाई उस आपको दिन गुमराह किया जा दिखा रहा रहा है। तुम लोग के लाइक ऐसा ऐसे कर रहे तुम लोग के ऐसे स्पॉम की बारिश आता है। जितना भी मेरे साथ आप लोगों के साथ बात हुआ स्ट्रीम पे मैंने वो सब दिखाया, तो बोल रहे कि तो इस लोग के साथ मत मतलब बात मत करो, ये लोग सब गुमराह कर रहे हैं तुम लोगों को। काई लोगों के बीच में जाकर बनना सब हिंदू के ऐसे ऐसे बोलना नहीं चाहते अपन, तो से तुम लोग गुमराह कर रहे हैं, सब साजिश है। समझ नहीं आता भाई क्यों भाई। और अभी सच्ची बात आप बताओ साहिल भाई। समझदार हो तो आप भाई आप नहीं समझदार नहीं है तो भाई, आपको खुद तो समझ। नहीं नहीं अपन देखा तो मेरा एक दो और एक दोस्त है, ठीक है, सबीर बोल के, मैं ऐसे नाम बोल रहा हूँ, सबीर नाम है उसका। तो मैंने उसको बोला तो उसको थोड़ा बहुत इल्म है इस चीज का, ठीक है। तो उसको मैंने ये चीज हाँ। बोला तो बोले कि हाँ भाई ये सब तो है। तो भाई ना थोड़ा बहुत हम्म। डाउट आ रहा है मन में, करूँ तो क्या करूँ अभी। इमाम साहब को बोलूँ ये सब चीजें कि स्लेवरी को बात लेके एंड लाइक ये सब, यही थोड़ी बहुत दिक्कत है भाई दिल में। तो यार खुद से फैसला लेना पड़ेगा ना भाई आपको। यार वैसे साहिल भाई, ये आप ये जो भाई भाई है, क्या नाम है इसका? शकील। शकील, आप शकील बहस भाई। बराए बहस कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड हाँ। बहस बराए बहस। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये बहस बराए बहस कर रहे हो आप। तो भाई या तो किसी अपन पढ़े बात लिखे भी को ले ना आओ। करें आप लोगों से, क्या करें फिर। नहीं, बात भी ना करेंगे, बहस है ना। बहस बराए बहस भाई है। अपन या जानता तो नहीं है, आप अपन क्या करें कोई फिर। वो नहीं है। भाई देखो बात सुनो, या तो आप जान लो, भाई फिर आके बात कर लो। यार सुनो यार प्लीज, सुनो। या तो आप जान लो और जान के हमारे साथ आके बहस कर लो, या किसी जानने वाले को ले आओ और उससे बहस भाई करा लो। अपन जानने आए ना तुम लोगों से। भाई तो अपन यार जानने आए एक उस दिन सेकंड यार, भाई फिर बोले इमाम जा रहे साहब से हो, बात किया तो बोले बोले जा रहे हो गुमराह आप, कर, कहाँ बोले से जा रहे जाने हो फिर। आप। एक 10 दफा बोल लो ये बात, टेप ओके रिकॉर्डर पे ओके। रिकॉर्ड करके चला दो यहाँ पे। 500 दफा तो बोल चुके हो। यही तो कह रहा हूँ, बहस बराए बहस कर रहे हो भाई ना। जानना तो कहीं से है ना। फिर वही बात, अरे जानने के लिए तो दे सेम दिया। चीज रिपीट करके क्या मतलब है शकील। तो एक ही भाईजान चीज बोलने का आपने क्या अभी है कम फिर, से जानने का कम। क्या है, ये तो बताओ। है क्या? तो फिर बोलने का क्या है, जानने का ट्रूथ क्या है अरे फिर। भाई शकील, शकील अगर देखो। उधर इमाम साहब मैं तो बोल रहे हैं नहीं अपन। नहीं, इमाम इमाम सुनो भाई, बात सुनो। इमाम तुम्हारा बाप है? क्या अजीब इंसान है यार। तुम्हें दिखा दिया है ना, नहीं उसका जवाब बिल्कुल तुम्हें नहीं। दे दिया है ना। तुम्हें जवाब दे दिया कि हमने नहीं आर्टिकल लिखे हुए, ये तुम्हारे मुसलमानों के आर्टिकल है। इसके बाद जवाब क्या दूं तुम्हें? एक बात को 10 दफा करोगे तो मेरा आंसर चेंज तो नहीं ना होगा। व्हाई डू यू वांट टू रिपीट योरसेल्फ 10 टाइम्स? तुम्हारे मौलवी ने कहा वो हम तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, हिंदुओं की साजिश है। मैंने तुम्हें दिखाया ये आर्टिकल हिंदुओं ने नहीं लिखे, क्रिश्चियंस ने नहीं लिखे, एथियस्ट ने नहीं लिखे, तुम्हारे मुसलमानों के लिखे हुए हैं। अब इसके बाद मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा? अगली दफा तुम सेम बात 10 दफा रिपीट करोगे, उससे मेरा जवाब चेंज तो नहीं ना हो जाएगा। जी भाईजान। तुम्हें जवाब तो मैंने 5 सेकंड में दे दिया था, अब उसको 100 दफा रिपीट करने से फर्क क्या पड़ेगा? भाई बात क्या है मैं क्लियरली बोलता हूँ, अब उनका जो ऐसे ये है ना मदरसा है ना, तो मेरे घर से बस ज्यादा दूर नहीं है, यार तो फिर ठीक है वही ना, तुम लोग बात, को फिर जानते हैं वही हम लोग बात, को। फिर वही बात। यार बात सुन यार, तेरा भाई सुन मदरसा लो मैं। तेरे घर से 2 घंटे के फासले पे हो चाहे 500 घंटे के फासले पे हो, उससे मेरे आर्ग्यूमेंट में क्या फर्क पड़ता? नहीं बात वो नहीं ना यहाँ भाई, अगर आप कुछ बोल रहे हो नहीं एडम भाई देखो, आपको भाई बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ मैं, ये बात नहीं है। नहीं, आप लेकिन बात सम्मान ये नहीं है करें इधर आ मेरा। रही है कि आप मेरा सम्मान नहीं करें, मेरे आर्ग्यूमेंट को या तो गलत प्रूफ कर दें।
या भाई वही उस तो मैं बंदे को जानने ले के लिए आए। आ रहे ना उस दिन। अभी जानने तो के लिए आया ना उस दिन, आप लोगों ने इतना कुछ बोला तो अब मैं तो माना ना, बता उस दिए दिन ना तो हम मैंने लोग थोड़ा ने। बहुत। अरे शकील, हम लोग ने बता दिए ला ना भाई इधर। अब और क्या क्या खोल के बता रहे ला हाँ भाई, हम लोग अरे सारी चीजें बता दिए ला है साहिल तुम भाई आप लोगों धारावी को। से हो? हाँ साहिल भाई धारावी कहाँ से से हो? है भाई। धारावी? तो अरे अभी क्या करूं? ये नहीं इस कुछ भी नहीं, टॉपिक से अपन लेना एक, देना एक नहीं है ना भाई। अच्छा सुन शकील, नहीं शकील नहीं भाई, भाई इसको शॉर्ट अपन ऐसे ही करते हैं। बोल रहे हैं। अरे अपना भी बात सुन लेना भाई थोड़ा। बच्ची हाँ सुन हाँ तो हाँ ले बोलो बात, क्या बोल बोलो। रहा हूं मैं ये हाँ बोल भाई रहा बोलो। हूँ कि तेरा इमाम नहीं आ रहा है। अब तेरे पास नहीं दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये तो है कि अपन क्या करें इमाम का भाई? कुछ तो भी खोट है। खुद से तहकीक कर, जो बताया गया है चेक कर और खुद से डिसीजन ले। अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे भाई? भाई आप लोग अगर इस चीज से निकाल भी रहे हो, कुछ तो उपाय मिलेगा ना इधर से कि कुछ ऐसा करो कि तो ठीक है तुम बता लोग की दिया ना, जिंदगी और बदले। क्या उपाय दूं तुझे? तो सारी चीजें खोल खोल के इधर बता दिए ला अपन ने। अभी तेरा घर पे आके तो नहीं हो बताएगा ना भाई। अभी तू खुद का फैसला ले, क्या करने का है तुझे। ठीक है प्यारे भाई शकील। हाँ भाई। नहीं चलो, ये साहिल भाई आलिम आप लोग साहब से नहीं बहुत आ रहा उम्मीदें है। मिल रहा है मेरे को। नहीं कुछ हाँ चीजें हैं उम्मीदें मेरे को इधर बहुत बहुत खटकती से, थी पहले। लाखों लोग को नहीं भाई उम्मीद तुम मिल लोग जैसे रही है बोले ना कि भाई। स्पॉम की बारिश, तो ऐसे ना मेरे को लगा ना एकदम झटका लगा कि काहिर है ये सब हम लोगों को कुरान में लिखा है कि हदीसों में लिखा हुआ है कि। तो ऐसे ही मेरे सबीर बोल के एक दोस्त है, मैंने ऐसे ही उसको पूछा कि हाँ ऐसा ऐसा है थोड़ा बहुत। मेरा ना दिमाग ही हिल गया मैं। चलिए अभी, अभी एक काम कर भाई तू, अभी जो बताया है ना उसको फिर से जाके रीचेक करो और इससे बाहर निकलो। अगर तुम्हारा आलिम लोग तुम लोगों को बताने के लिए रेडी बैठेला नहीं है उधर, तो इसका मतलब है आलिम के दिमाग में, हम्म, आलिम के पास कुछ ना कुछ खोट है। उसको मालूम है ये सारी चीजें गलत बता लिखेला है। हम इसका जवाब नहीं दे सकता है, इस वजह से वो भाग रहेला है तो आके जवाब डिबेट मांगता है करने ना से। साहिल भाई, जवाब हाँ तो मांगता जाके है उसको ना, पकड़ना किसी भाई। ब्लाइंड फेथ है कर। जाके दो पट्टा मार उसको और बोल, जवाब दे भाई। चंदा लेता है, काय के लिए चंदा लेता है इधर बैठ के? चंदा बंद कर, चंदा नहीं लेने का इधर। लेता है ना, बहुत तो ज्यादा लेता जवाब है दे। भाई। ठीक है भाई, जाके उसको पकड़ो, अरे नहीं तो साहिल भाई, निकलो। ओके। लास्ट भाई फाइनल कुछ वर्ड, भी अगर फाइनल ऐसे चीज बोल रहे जल्दी ना कि से। लोग, नहीं भाई देखो कुछ तो सीखने के लिए आ रहा था, इधर उधर सिखाया थोड़ा बहुत अपन ने, तो ठीक है ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है। बट अपन जो ऐसे गणेश चतुर्थी हम लोग का होता है ना महाराष्ट्र में, आप तो जानते हो शायद बार। तो हाँ ऐसे उन लोगों के साथ में मिलता हूँ ऐसे ना, तो मेरा एक दोस्त ने देखा था, ठीक है ऐसे उन लोगों के साथ घर में गया था, ऐसे से ऐसे मतलब मिल जुलना होता है क्योंकि स्कूल का फ्रेंड है पहले, है ना। हाँ तो ऐसे बहुत बवाल हुआ था, मेरे को मार भी लगी थी, ऐसा कुछ होता था। तो अपन का जिनमें दिल लगता है अपन जाता है भाई। तो उन लोगों को बहुत चुल मचती इन सब चीजों से, और ये बोले कि हिंदुओं की साजिश है, तो भाई करे तो करे, अब बीच में फंस गए हम। भाई, एक ही जवाब है। आप 100 तरीके से सवाल करोगे, उसका एक ही जवाब है कि आप इस्लाम से बाहर निकलो और खुशी से रहो। और इसके बाद अलग और आपको जवाब नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच शकील भाई। जरा मोमिन हजरात से भी हम बात कर लेते हैं भाई। थैंक यू सो मच। थिंक वाइडर। हेलो। जी भाई, लास्ट टाइम भी आए थे आवाज ना आ आप? रही है? जी आ रही है। मोमिन है ना ठीक है, आप? दोनों से आप दोनों दोनों से ही दो क्वेश्चंस करूंगा। अरे भाई, उस दिन आके तूने 5-10 क्वेश्चन किया, अब फिर से कहाँ दोनों पांच से दस दो भाई, क्वेश्चन मत एक ही कर भाई। क्वेश्चन किया था। एक ही क्वेश्चन किया था तो नहीं, फिर तूने उस दिन बहुत सारे किस चीज क्वेश्चन के लिए किया था इनवाइट भाई। कर रहे हो आप? हाँ? आप फिर किस चीज के लिए इनवाइट कर रहे हो? किस चीज के लिए? सवालों टॉपिक पे के। बात करने के लिए। आपको क्या लगता है एक आम आदमी आपके इन सवालों का जवाब दे पाएगा? नहीं दे सकता तो आलिम को लेके आए। आप जाओ फिर आलिम से क्वेश्चंस करो। अरे हमको जरूरत नहीं है ना। क्यों जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत है, आप हम तो यहाँ पढ़ सबका के भला बैठे ले भाई। आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप सबका हाँ। भलाई यार चाहते हो। बात सुन, तेरे मोहम्मद ने आलमों से सिर्फ बात की थी या आम इंसानों से बात की थी? तूने मोहम्मद को जाके क्यों नहीं कहा
कि तुझे सिर्फ आलिमों से बात करनी चाहिए थी? तू जाके जेरूसलम में उस यहूदियों के आलिमों से बात करता। तू बहन या कि यहाँ पे सऊदिया में आम लेने आम बंदों से बात कर रहा था। क्यों नहीं कहा तूने मोहम्मद को तूने क्यों नहीं कहा कि जाके नाजरत में क्रिश्चियन से बात करता? अरे जाके भाई तेरे इजिप्ट में पीछे क्या चुप कर आग बे लगी साले, होती क्या? खोती के बच्चे, सबर कर। अब तेरे मोहम्मद की मिसाल दे रहा हूं। तेरे मोहम्मद ने चिल्लाने आम क्यों बंदों से लगा भाई? चुप कर बे, सबर कर, तेरा जवाब दे रहा हूं, सबर कर, सुन बे। तुझे जवाब दे रहा है, तूने सवाल किया, जवाब ले। तेरे मोहम्मद ने इजिप्ट जाके ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्चेस के अंदर खड़े होके उनसे डिबेटें क्यों नहीं की? आम बंदों से बात क्यों कर रहा था साला? मुझे बता ना। आप मोहम्मद की एक सेकंड, अच्छा अगर हम सुन बे, साहिल भाई नहीं है इस तो वक्त, ये देख साहिल आई नहीं यहाँ पे, मेरे से बात कर अभी। साहिल बड़ा शरीफ इंसान है, तेरे से डंगर के लिए मैं काफी हूं। साले मुझे ये बताना, तेरे मोहम्मद ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्चेस के अंदर खड़े होकर क्यों नहीं डिबेटें की? तेरा मोहम्मद आम दो बंदों से बातें क्यों वर्ड्स कर रहा अगर था? सुनने के तेरे अंदर अगर ताकत है मेरे तो बस मेरे एक मेरे लाइन अंदर सुन। सुनने की हिम्मत है, लेकिन तूने सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूं ना बे। अगर इसी हिम्मत तरीके है तो से मुझे सुन हटाना मत, बे, बस एक मिनट। सुन बे, एक सुन मिनट बे, सुन, तेरे अंदर अगर सुन, हिम्मत है तो मुझे सुन, एक मिनट बस बात करने दे। सुन, चल बे साले। सवाल करता है, जवाब लेने की हिम्मत नहीं है। सवाल की है, जवाब लेने की हिम्मत नहीं है। मैंने सवाल करना है तुम दोनों से, और सवाल करके जवाब लेने की हिम्मत नहीं है। तो सवाल करने क्यों आए हो? हम यहाँ पे खड़े हैं, ओपन चैलेंज है, जो मर्जी आ जाए। तुम्हारा बड़े से बड़ा पादरी आ जाए, तुम्हारा बड़े से बड़ा स्कॉलर आ जाए, नबी को कब्र से निकाल के हमारे सामने खड़ा कर दो, मैं उससे डिबेट करने को तैयार हूं। ले आओ। सॉरी साहिल भाई, मुझे पता है आपने बहुत शराफत से जवाब देना था और अगले 2 घंटे इसके साथ लगे रहना था आपने। सॉरी अबाउट दैट। इसको 10 मिनट में ही खत्म करने वाली, ये बंदा ही इस काबिल नहीं है कि इसके साथ लंबी बात कीजिए। नहीं, ये पिछले बार भी आके ना ऐसी टाइम पास कर रहा था। अरे भाई, हमको जरूरत नहीं है किधर जाने की। तुम्हारा इस्लाम खतरे में है अभी, तुम्हारा दीन, तुम्हारे नबी खतरे में है। हमको किधर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आलिमों को चाहिए कि वो आके जो ऐतराज है उसका जवाब दे। वरना यहाँ पे तुम्हारे आलिम खुद मान चुके हैं, और अलग अलग जगह के, चाहे वो अरब के हो, चाहे वो वेस्ट के हो, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, सारे जगह के आलिम तो ये मान रहे हैं कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, दीन से बदजन हो रहे हैं। हमको क्या जरूरत है भाई? जाओ यही सवाल अपने आलिमों से करो ना, कि जाके जवाब क्यों नहीं देते? चंदे का पैसा लेते हो, खाते हो हमारे घर से, जाके बात क्यों नहीं करते? वहां पे तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो जाती है? डर के तुम लोग कांपते क्यों हो? हमको कोई जरूरत नहीं है किधर किसी आलिम के पास जाने की। तुम्हारे आलिम को चाहिए कि आके जो है बात करे, अपने इस्लाम को बचाए, वरना बहुत जल्द सत्यानाश होने वाला है तुम्हारे इस्लाम का। एक सेकंड, हो रहा है साहिल भाई? हाँ, प्रोसेस सत्यानाश में है हो रहा ना, है साहिल भाई। प्रोसेस सत्यानाश में है हो वो रहा भी है साहिल भाई। खतरनाक तरीके से। सर रोने तो निकल रहे हैं इनके, इनके रोने निकले नहीं थे पाकिस्तान में? 4 चीखें निकल लाख रही है। लोगों ने हमें ब्लास्फेमी कर रहे हैं हमारे नबी के नाम का। ये मोमिन हजरात भी बड़े चू होते हैं यार, अक्कल नाम की इनको चीज ही नहीं है। और साहिल साहब ये कोई वो आप बंदा है। देखो, हाँ जी, सॉरी। नहीं एडम साहब, आप देखिए कि जो टॉपिक है आज का, ये रात रात अपनी पूरी बर्बाद कर रही है लोग। कोई किसी में हिम्मत है ही नहीं कि आए वो बात करे, अपने नबी की बात को सच्चा साबित करे। खत्म हो गए, मामला ही खत्म है इनका। सत्य फरमा रहे हैं साहिल साहब, सत्य फरमा रहे हैं, सत्य फरमा रहे हैं। एंड सेकेंडली, दिस इज अ रेवोल्यूशन। लेट मी से इट अगेन, मैंने पहले भी कहा था, इट्स अ रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन हमेशा नॉर्मल जनता के थ्रू आती है, रेवोल्यूशन लाई जाती है। मोहम्मद भी जानता था इस चीज को, वो रेवोल्यूशन लेके आ रहा था, लिहाजा वो जनता के साथ रेवोल्यूशन लेके आया। हम भी जनता को सिखा रहे हैं। अब अगर हमारी इस रेवोल्यूशन को किसी ने रोकना है, तो भाई लेके आओ, अपने बड़े से बड़े स्कॉलर्स लेके आओ और रोक के दिखाओ इस रेवोल्यूशन को। दिस इज अ रेवोल्यूशन दैट वी हैव स्टार्टेड। मैंने गाने में देखा नहीं है, मेरा गाना नहीं सुना? देखो क्या लिखा हुआ है वहां पे,
रेवोल्यूशन है, उसकी हिंदी क्या बनाई थी मुझे खुद भूल गया है, लेकिन इट्स अ रेवोल्यूशन दैट इज स्टार्टेड। ये जो फौज चल रही है मेरे पीछे ही पीछे, इट हाय इज हाय ए हाय हाय। रेवोल्यूशन दैट आई स्टार्टेड। आओ यार, अकेला क्यों मैं, वाई एम आई अलोन। साहिल साहब, एक एक्स मुस्लिम है, उसकी एक वीडियो है, लेट मी फाइंड दैट वीडियो। उस बंदे ने कहा है कि यार मैं अकेला ये हरकत करूं ना तो ये मुसल्टे मुझे मार डालेंगे। इफ आई हाँ डू दिस अलोन तो ये मुसल्टे मुझे मार देंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम है ये मार रहे हैं, लेकिन अगर हम सब मिलके ये करें तो फिर ये मार नहीं सकते। यू सी व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल बिल्कुल इस एडम साहब। उसने वो एक्स मुस्लिम है और उसने इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। उसने कहा ये लोग कहते हैं कि अपना मोहम्मद की ब्लास्फेमी, मोहम्मद की ब्लास्फेमी, मोहम्मद की ब्लास्फेमी। और वो कहता है कि यार मोहम्मद की ब्लास्फेमी क्या है? दुनिया में कोई बंदा हो, आप उसके बारे में बात कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू इन दैट, लेकिन इस्लाम में आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब ब्लास्फेमी के केस लग जाते हैं। उसने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ के ऊपर एक स्माइली फेस बनाया। ये मैं वीडियो ढूंढता हूँ उसकी, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसने अपने जी। हाथ के ऊपर ना स्माइली फेस बनाया। उसने कहा ये मोहम्मद है। उसने कहा ये मैंने बनाया ना, अब मैं टारगेट हो गया उन मुसलमानों का। ये सारे के सारे मुझे कत्ल करेंगे जैसे इन्होंने पहले लोगों को कत्ल किया। ठीक है, लेकिन अगर तुम सारे जिस वक्त मुझे सुन रहे हो, स्टेज पे बात कर रहा था, तुम सारों के पास मैंने पेन रखा हुआ है, सारे अपने हाथ पे बनाओ। नाउ तुम सब ब्लास्फेमर हो गए हो, अब किस किस को कत्ल करेंगे? सी, दैट इज हाउ इट इज। और वो बंदा बिल्कुल ठीक था, मुझे उसकी ये बात बड़ी जबरदस्त लगी है कि यार वेस्ट ने और सेक्युलर्स ने इनको ये बोल बोल के ना, यार वो होता है साहिल, क्या कहते हैं यहाँ पे इंडिया में उनकी वो दिल आजारी, क्या कहते हैं दिल आजारी को ये लोग न्यूज चैनल्स के ऊपर? दिल आजारी, तकलीफ होती है उनको। यार वो जो न्यूज नेशन में भी लेडी थी, वो मुझे कह रही थी हाँ एडम आप इस तरीके से बोले कि वो उसका वो ना हो, क्या हो, आई डोंट नो, देयर सम उनको दुख ना हो, उनको ठेस नहीं पहुंचे, उनके क्या कहते हैं उसको, उनके चवित्र वित्र को ये ना हो, समथिंग लाइक दैट, शी सेड समथिंग वेरी अजीब सा हिंदी वर्ड। भावनाएं आहत ना हो। भावना है, यस 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 यस, दोबारा बोले दोबारा बोले दोबारा बोले, यही ये बोला था। फैज ने लिखा है, भावनाएं आहत ना हो। हाँ हाँ, दैट वर्ड। सो ये जो भावना होती है ना साहिल साहब, ठीक है, फीलिंग्स, ये एक बड़ी ऐसी चीज है जो कि कैलकुलेटेबल नहीं है। एंड व्हाट कैन नॉट एग्जैक्टली। बी कैलकुलेटेड शुड नॉट बी काउंटेड एट समथिंग। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो चीज कैलकुलेटेबल नहीं है ना, उसको लॉ में नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली। व्हाई इज इट इन अ लॉ? फिर तो वो पैमाना ही नहीं रहा ना एडम साहब, इस पे तो हमने बाकायदा स्ट्रीम भी की है ना। एग्जैक्टली। ब्लास्फेमी सो का पैमाना क्या है? एग्जैक्टली। सो अगर मुसलमान खड़ा होता है और वो कहता है, एंड आई एम गोइंग टू कोट इट एग्जैक्ट वर्ड्स, कि जीसस इज नॉट गॉड, तो भाईजान फिर ये बताए कि ये दूसरों की भावनाओं को नहीं कह रहे, ठेस नहीं दे रहे, क्या कहते हैं इसको, वो नहीं हाँ, कर रहे। ठेस पहुंचा रहे, सही बात है। तो दूसरों की भावनाएं भावनाएं नहीं है, इनकी भावनाएं ज्यादा बड़ी भावनाएं हैं। यार सिंपल अल्लाह की क्वेश्चन। भावना तो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि अल्लाह तो कहता है कि कोई अगर ये कह दे कि अल्लाह ने बेटा जना है तो उसने उसने बहुत बुरी बात की है, उसने गाली दी है, उसके इफेक्ट से जो है वो जमीन फट जाएगी, पहाड़ फट जाएगा, ना क्या क्या फट जाएगा सब कुछ ही फटफट आ सूरह जाएगा। मरियम में। इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से तो जितने क्रिश्चियंस है वो सारे के सारे ब्लास्फेमर है। एग्जैक्टली, लाइक दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज यार। कोई उसका वो है ही नहीं, कोई उसका कोई वो ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट ही नहीं है इस एडम, चीज के बारे में। बिल्कुल। और एडम साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये रेवोल्यूशन है और डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। आप देखिए कि
आज तक में भी ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट को लेके बाकायदा उन्होंने एक आर्टिकल छापा है। आज तक ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। ये देखिए, मैंने अभी स्क्रीन के सामने रखा है, ये आज तक का है। इन्होंने भी क्या लिखा है, यानी ये मूवमेंट जो है इतना ज्यादा अभी लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि अब जो न्यूज चैनल जो इस पर बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, वो भी इस पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं। बहुत आज तक ने जबरदस्त बात कभी है। आर्टिकल नहीं लिखा था। ये देखिए, उसने भी आर्टिकल लिख दिया जब वो कौन सा वाला है यार, सवान मोमिन मोमी का जो है, उसका जब ये मामला हुआ, तो ये देखिए इस्लामिक देशों में भी धर्म से दूर हो रहे लोग, क्या है एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो अमेरिका से भारत तक फैल चुका है ऑलरेडी। कुरान हम्म। जलाकर चर्चा में आए इराकी रेफ्यूजी सलमान मोमिका की नॉर्वे में मौत का दावा किया जा रहा है। खुद को एक्सट्रीम एक्स मुस्लिम बताने वाले मोमिका इस्लाम के खिलाफ बोलने के कारण चर्चा में रहे। फिलहाल उनकी मौत की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन एक्स मुस्लिम समुदाय चर्चा में है। प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि हर साल अमेरिका में ही 1 लाख से ज्यादा लोग आधिकारिक तौर पर इस्लाम छोड़ देते हैं। वाह। इसके वाह। बाद कई सर्वे लगातार दावा कर रहे हैं कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते धर्म है। प्यू रिसर्च का कहना है कि साल 2035 में सबसे ज्यादा इसी मजहब के मानने वाले होंगे। फिलहाल ईसाई धर्म सबसे ऊपर है, जबकि इस्लाम दूसरे नंबर पर है, जिसके फॉलोअर सबसे ज्यादा है। यह धर्म काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक अलग बात भी हो रही है। लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। ये लोग खुद को नास्तिक या किसी और रिलीजन को मानने वाले नहीं, बल्कि एक्स मुस्लिम बताते हैं। यही उनकी पहचान है। क्या करते हैं एक्स मुस्लिम? इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग आम तौर पर धर्म के मामले में काफी सख्त होते हैं। वे सारे नियम मानते या जन्नत जहन्नम जैसी बातों पर यकीन करते हैं। वही अपनी पहचान ही एक्स मुस्लिम बताने वाले इन बातों का कड़ा विरोध करते हैं। वे सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातें लिखते हैं, धर्म गुरुओं को बहस के लिए उकसाते हैं और लोगों को यह मजहब छोड़ने के लिए कहते हैं। क्यों बनने लगे एक्स मुस्लिम समुदाय? इस धर्म को छोड़ने वालों को कथित तौर पर मौत की धमकियां मिलती है। साल 2016 में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, इस्लाम नॉन बिलीवर्स। नॉर्वे में बनी इस फिल्म में एक्स मुस्लिमों के डर और खतरों पर बात की गई कि किस तरह उन्हें चरमपंथियों की धमकियां मिलती है या परिवार को मारने की धमकी मिलती है। ऐसे में एक्स मुस्लिम ने एक काम ये किया कि वो अपने जैसी सोच वालों को जोड़ने लगे। यहां से बनी एक्स मुस्लिम कम्युनिटी। रीड मोर पे करते हैं और बेहतरीन इसी है तरीके से एक्सपोजर। देखिए जी। Before you move forward, this is the reality. Humans need their companions. They cannot live alone. एग्जैक्टली। तो एक्स मुस्लिम जो होता है वो अकेला हो जाता है, फैमिली उसकी उसकी छोड़ देती है, देश भी बिल्कुल छोड़ा, घर भी छोड़ा, घर वालों का साथ भी छोड़ा। दिस इज व्हाट इट इज। आपकी अपनी फैमिली नहीं रहती यार। सो हु इज योर फैमिली? द वन हु आर लाइक माइंडेड। बिल्कुल, बहुत सही कहा। और देखिए, इन्होंने अपने चैनल्स के नाम भी लिए हैं। भारत में किस तरह के लोग हैं एक्स मुस्लिम, इसमें ज्यादातर काफी पढ़े लिखे लोग हैं। वे तर्क करते हैं कि इस्लाम में साइंस पर जोर नहीं या फिर म्यूजिक और डांस की भी मनाही है। महिलाओं को प्रॉपर्टी में पुरुषों से आधा हक मिलता है। LGBTQIA को भी इस्लाम ने नहीं अपनाया, इसलिए ये लोग भी धर्म से अलग हो रहे हैं। हालांकि इसका डेटा नहीं कि भारत में कितने लोग मुस्लिम धर्म छोड़कर एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। एक्स मुस्लिम साहिल समीर जफर हेरिटिक सच वाला आजाद ग्राउंड जैसे कई नाम है जो भारत में एक्स मुस्लिम है और यूट्यूब चैनल के जरिए अपनी बात कहते हैं। तो भाई, कौन सी दुनिया में आप जी रहे हो? यहाँ पे तो आग लग चुकी है और लग के फैल रही है, लग के फैल रही है आग। कब लाओगे अपने आलिमों को कि बिठा के रखोगे मस्जिद और मदरसों में? ये लीजिए, मृत्युंजय भाई लिख रहे हैं, इस तहरीक का मैं एक हुराही नई तारीख मैं लिखने चला।
एडम सीकर, ये जो तलवार है तेरी और ये जो गर्दन मेरी, जब दोनों मिलने लगेंगे कई और साहिल बनेंगे। Oh yes, oh yes, और देखिए मेरे oh को yes. किस तरीके की धमकी आती है एडम साहब, मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। इन लोगों को, बहुत से लोगों को लगता है कि भाई बहुत आसान काम है, देखिए इस तरीके से व्हाट्सएप पे धमकी आती है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? आजा भाई। अच्छा ये पीछे चला गया। हाँ ये देखिए, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। भाई ना चूते 24 घंटे के अंदर अंदर तेरा चैनल खत्म, उससे पहले तू अरेस्ट हो जाएगा। तेरी बहनिया चोदू, तुझे तेरे घर में घुस के मारूंगा साले। अपना एड्रेस भेज, तेरी लाश भी तेरे परिवार वालों को नहीं मिलेगी। रंडी के पिल्ले, देखा आपने, तेरी लाश भी तेरे घर वालों को नहीं मिलेगी, एड्रेस भेज। इससे इसी का एड्रेस मंगवा लेना था यार। उसे कहता है इतना ही ये तेरे में कहाँ दम दे है दिया? तो अपना एड्रेस दे देना, मैं खुद आता। फिर ये लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म नहीं सिखाता। हाँ, फिर ये लोग आगे रोते हैं इस्लाम तो रिलीजन ऑफ पीस है। रिलीजन ऑफ पीस ये हमें रोज पीस वाला नजर आता है। रिलीजन है। ये रोज नजर आता है हमें, रिलीजन ऑफ पीस। ये इस तरीके से धमकियां मिलती है, सोचो अगर इनको मैं मिल जाऊं तो ये लोग अपनी दिली तमन्ना जो है पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। और लिख के देता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो बाकी मोमिन हजरात जो है ना, जिस तरीके से जब इसकी सलमान मोमिका जी की जब ये न्यूज फैली तो खुशियां मना रहे थे, ऑर्गेजम्स आ रहे थे इनको, तो उसी तरीके से ये पूरी कौम जो है ना खुश होगी। और फिर ये वजड़ी जैसे हराम के पिल्ले भी लिखेंगे कि ये जल जो है जहन्नम की धड़कती हुई आग में जलेगा। ये हाँ, इस तरीके के लोग हैं, और एंड देन पीपल कॉल देम पीसफुल, दे आर पीसफुल। फिल्ड वो विथ साहिल पीस। भाई साहब, स्पेस से याद आया यार साहिल, एक वीडियो चला हाँ लूं? मैंने चलानी तो बिल्कुल कल अपनी चलाइए। स्ट्रीम में थी, लेकिन अब बात तो से बात निकल आई है पेस की। तो साहिल साहब, आपको पता है नमाज कैसे पढ़नी है? नमाज पढ़ने में हाँ एक खास अदब है जो आपको शायद बचपन से नहीं पता होगा। हाँ जरा टॉपिक को अब जरा रिलैक्स करते हैं और वापस लेके आते हैं इसलिए। तो जी जी बिल्कुल। साहिल साहब, एक ये मैं सुपर चैट हटा रहा हूँ, नमाज का हाँ एक खास अदब है जो साहिल साहब आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। बताइए यार, ये क्या हो गया, ये मुझे कैसे नहीं पता चला? सर जी, जब आप रुकू में जाते हैं तो नमाज में एक खास अदब है कि जो टांगों के बीच में लटकी हुई घंटी है वो कैसे होनी चाहिए। नहीं ये कभी नहीं बताया हमको। अरे यार साहिल साहब, यार मैंने कहा था नहीं पता होगा। और जब आप दो जानों होके जमीन पे बैठते हैं तो वो जो लटकी हुई घंटी है वो कहाँ पे होनी चाहिए? भाई लोग थोड़ा सा ये पहन लो, अपना हेडफोन लगा लो जरा कुछ तो भी खतरनाक आने वाला है लेकिन साहिल साहब वॉच कीजिएगा सर, जरा सुनिएगा। सजदा है ना, ये जो टेस्टिस है ना, ये आपकी बॉडी के साथ टच नहीं होने चाहिए। अच्छा, टेस्टिस जमीन के साथ टच होने चाहिए। जबरदस्त। टेस्टिस को हवा में छोड़ना है। ठीक है, हम दबा के नहीं पढ़ते हैं क्या? टेस्टिस जो है ना, जो बॉडी के पार्ट है, जो घंटियां जो बॉडी का पार्ट है, वो टच नहीं होनी चाहिए बॉडी को। वो जब जमीन पे बैठे हो तो जमीन को टच होनी चाहिए, वहां की बॉडी को टच नहीं होनी चाहिए। साहिल साहब, सर्दियों में क्या होगा इनका जब वो सुकर जाती हैं? साहिल साहब गौर कीजिए सर, नमाज के आदाब सर, नमाज के आदाब। रुकू में क्या होना चाहिए और सजदे और दो जानों होके जब बैठना है तो टेस्टिस जमीन को टच होने चाहिए सर। ये जो सजदा है ना, ये जो टेस्टिस है ना, ये आपकी बॉडी के साथ टच नहीं होने चाहिए।
अच्छा टेस्टिस जमीन के साथ चिपक पहले ही टच चाहिए। अच्छे से उसका अच्छा सुना है? अच्छा, जैसे पता नहीं दुनिया का बहुत बड़ा खजाना मिल गया। सर दोबारा उसका अच्छा सुनना जरा। अच्छा ये जो सजदा है ना, ये जो टेस्टिस है ना, ये आपकी बॉडी के साथ टच नहीं होने चाहिए। अच्छा टेस्टिस अच्छा अच्छा। और ये कहाँ पे टच होनी खतरनाक था चाहिए? यार ये बहुत। जमीन पे टच होनी जमीन चाहिए। के साथ टच होने चाहिए। हाय हाय, टेस्टिस को हवा में छोड़ना है, हवा में छोड़ना। दबा के नहीं पड़ती है। टेस्टिस को हवा में छोड़ना, निकाल के ना दूसरी मंजिल पे फेंकेंगे तो टेस्टिस को। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। तो उसको क्या अभी फिर वो अंडरवियर पहनना छोड़ दे सर और लुंगी मोहम्मद ने पहन भी के नमा पड़े? मोहम्मद ने कब अंडरवियर पहना था? हवा में छोड़ने हैं टेस्टिस। इनको कहो काट के ना तो किसी जगह दूसरी मंजिल पे लटका दो, हवा में छोड़ दो उनको। सॉरी यार। ये बड़ा खतरनाक था यार।